गुरु में रंग करे भावे लोग हाथ मिले, पूरे ब्याह के दुश्मन का कारोबार चले। प्राइवेट वसूल विकास मंडल डिप्टी कमिश्नर रजौरी इस वक्त जनाब हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी है। मैं तमाम आजाद में गुजारिश करता हूँ कि खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाए। विकास मंडल डिप्टी कमिश्नर रजौरी। काबिल इज्जत सदर महफिल जनाब विकास कुंडल साहब डिप्टी कमिश्नर रजौरी, जिला इंतजामिया से आए तमाम ऑफिसरान वाला, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अरकान, डीडीसी चेयरमैन जनाब इकबाल साहब, बीडीसी चेयरमैन जनाब असलम साहब, तमाम सरपंच और पंच हजरात का इस ब्लॉक दिवस में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। इसके बाद मैं जनाब मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डीसी साहब का इस्तकबाल बुके देकर करें। इसके बाद मैं जनाब करामत मलिक साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो पंच एसोसिएशन की तरफ से सरपंच एसोसिएशन की तरफ से डीसी साहब का इस्तकबाल करें। जनाब करामत साहब। आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब विकास कुंडल साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन जनाब असलम साहब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों में से एसपी साहब हैं, हमारे इरीगेशन पीएनजी के साहब, हमारे सीपीओ साहब बैठे हैं, खुर्शीद साहब, हमारे पीओ साहब हैं, ठाकर साहब, सीओ साहब हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर साहिबान हैं वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। और मेरे सामने बैठे हुए सरपंची गुलदराहात के तमाम माजरीन हजरात, आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जितने भी टूरिस्ट पोटेंशियल एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करना है और उनको टूरिज्म मैप पे लाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर ही हमने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दरहाल मलकान शकरमर के लिए हमने एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम किया था जो कि 5 दिन के लिए रहा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत रहने के बावजूद उसका जो एंड हुआ बहुत ही शानदार था, सभी ने उसकी तारीफ की। उसमें रजौरी ही नहीं बल्कि जम्मू और अदर स्टेट्स के लोगों ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया और उसका मैसेज ऑल ओवर इंडिया तक गया है कि शकरमर्ग एंड 7 लेक्स एरिया भी है हमारे जम्मू प्रोविंस में, जिसको हम टूरिज्म मैप पे ला सकते हैं और यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली कुछ 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन रेटिफाई की हैं, जिसमें दरहाल का भी एक नाम शमूलियत रखता है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 को पहले लिया है और उस 10,356 कामों में से हम अभी तक 9500 काम जो है पोर्टल पे चढ़ा चुके हैं। रही बात जो केसेस जो मोस्ट डिजर्विंग है, उसमें एक एफिलिएट कमेटी बनी है डीसी की सदारत में। कोई केस जो डिजर्विंग रह जाएगा उसे जरूरी हम जो है घर दिलाएंगे। बाकी किसी ने कहा है कि जैसे इकबाल मलिक साहब ने बताया है कि हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए, तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि अगले हफ्ते आपके पास डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से लोग आएंगे, फिशरीज से लोग आएंगे, PMEGP जो स्कीम चलाते हैं वहां से लोग आएंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्कीम जो चलाते हैं लोग वो आपके पास आएंगे और इसी ग्राउंड में एक कैंप लगाएंगे। जिस लाभार्थी को, जब बेनिफिशियरीज को वहां पे फायदा लेना होगा, वह आके अपनी स्कीम में अपना
फॉर्म भर सकता है और उस स्कीम का मैक्सिमम फायदा उठा सकता है। बाकी जो काम का अलॉट हो गया, बाकी डिग्री कॉलेज की जमीन का इशू है। इकबाल मालिक साहब ने कहा है कि मुझे पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस आप योम ब्लॉक दिवस में आने से पहले कल किसी की फाइल देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि लोग ये सवाल पूछेंगे। तो जमीन का मामला है, पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि कुछ लोग डेवकॉम ऑफिस में चले गए, कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। तो पहली कोशिश मेरी यही होगी कि उन लोगों को मैं बुलाऊं, पूछूं कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके एरिया में तरक्की का कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कॉलेज बनने की कोशिश हो रही है, तो आप क्यों उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्या पता उनके भी कोई जेन्युइन कंसर्न्स हो, उनकी भी बात सुनेंगे। तो वैसे जमीन की कमी नहीं है कि ऑल्टरनेटिव पैक्ट ऑफ लैंड भी देखेंगे। अगर उनसे हमारी बात पूरी नहीं हुई तो एक कॉलेज हम यहाँ पे जरूर बनाएंगे। सो ऐसा है। जो दूसरा रेकी बार में एक ट्राउट फिश का जो सेंटर जो कह रहे हैं हमारे डीडीसी साहब जो रिटायर हुए हैं, वो अभी आपके डीडीसी भी है, तो वो बात कहते हैं उसमें वजन होता है कि उनके सरकार का भी एक्सपीरियंस है तो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस भी है 15 साल में। अगर उन्होंने कहा है कि वो 3 साल से प्रोजेक्ट लटका है, हम देख लेंगे कहाँ पे लटका है और जल्दी से वहाँ पर ट्राउट के एक फॉर्म खोलने की कोशिश करेंगे। बाकी लास्ट में एक बात बताऊँ मैं आपको कि जो हॉर्टिकल्चर की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि MIDH मैम्स, जिसमें आपको जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है वो सस्ते सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं, और आपको जो हाई क्वालिटी हाइब्रिडाइज जैसे एप्पल के पेड़ है, स्ट्रॉबेरी के पेड़ है, जो पीका नट के पेड़ है, वो सस्ते दामों पे सरकार आपको मुहैया कराती है। आप उन स्कीम का फायदा लें। आपकी इतनी खूबसूरत वैली है, रोलिंग प्लेन्स है, पानी की कमी आप बता रहे हैं, पीने की पानी की कमी है, लेकिन अगर रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज किया जाए तो इस एरिया में मुझे काफी पानी लग रहा है। आप उसकी खेती में इसको लाएं और अपनी एग्रीकल्चर की जो फार्मर की इनकम है उसे डबल करने की कोशिश करें। बाकी जो PM किसान की स्कीम है उसके अंदर यहाँ पे लाभार्थी पूरे हैं, उनकी सेंचुरेशन पूरी हो गई है, और 7,000 सॉइल हेल्थ कार्ड भी जो इशू किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें से 2,500 जो कार्ड है वो दलाल की में इशू किए गए हैं। आप अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड की जो रिपोर्ट है वो देखें, उसमें पढ़ें कि वो किस जो फसल या किस पेड़ के लिए वो एकदम उपयुक्त है, तो आप उसको यूज करें, उस नॉलेज को यूज करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। बाकी जो डिटेल्स में स्कीम्स की डिटेल्स है वो मेरे एम्प्लॉइज ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने आपको दी हैं। और किसी को भी किसी कैंप की जरूरत होगी, कुछ भी होगा, तो हम बहुत जल्दी फिर से आएंगे और आधी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Valley of Darhal on the eve of Block Divis. We all welcome you from the core of our heart to come here for hearing our grievances. बुझे हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। मैं दिल की अभी गहराइयों से जनाब विकास कुंडल साहब डिप्टी कमिश्नर रजौरी का इस्तेमाल करता हूँ। इस दरहाल की सरजमीन जिसे पीर पंजाल का मिसर भी कहा जाता है, आज इस सरजमीन पे हम सब अपनी दिल की अमीर गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं।